अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे अजीजों, आज हम जानेंगे सुहाग रात की उस रात में मियाँ बीबी का अहम मसला। तो देखिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात कहा जाता है, सुहाग रात मनाने का इस्लामी तरीका। सुहाग रात में इस्लाम में यानी सिर्फ जिस्मानी तलब नहीं बल्कि एक रूहानी शुरुआत है, एक अमानत को कबूल करने का नाम है। ये वो लम्हे हैं जो मर्द को हक नहीं जिम्मेदारी निभानी होती है, मोहब्बत से, रहम से और सुन्नत के तरीके से। लेकिन अफसोस, आजकल के नौजवान इस पाक रिश्ते को फिल्मी सीन और नफसानी ख्वाहिश में तब्दील कर चुके हैं। याद रखो, बीबी तुम्हारा खिलौना नहीं, अल्लाह की दी हुई नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीबी से सबसे बेहतर सलूक करे। इस्लाम में हमें सिखाता है कि इस रात का आगाज़ दुआओं से हो, हर लम्हा हया से हो और हर रिश्ते मोहब्बत और रजामंदी से हो, ताकि ये रात गुनाह नहीं इबादत बन जाए। आज हम बात करेंगे शादी की पहली रात को किस तरीके से, इस्लामी तरीके से गुजारा जाए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन प्रेस ज़रूर कर लें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपको बता दें कि शादी सिर्फ जिस्मानी का यानी जिस्मों का रिश्ता नहीं होता, दो रूहों, दो दिलों और दो जिंदगियों का यानी मिलन होता है। इस्लाम ने शादी को आधा ईमान कहा है ताकि इंसान बगैर गुनाह के अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके और सुकून हासिल कर सके। सुहाग रात का मकसद सिर्फ ख्वाहिश नहीं, एक इबादत है। शादी की पहली रात को इस्लाम महज एक जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं मानता बल्कि इसे एक पाक और इबादत भरी शुरुआत कहता है। ये वो लम्हे हैं जो दो अनजाने लोग एक दूसरे के लिए अल्लाह की अमानत बनते हैं। कुरान कहता है, और उन्होंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ। ये रिश्ता सुकून का, रहम का और मोहब्बत का है, ना जल्दबाजी और नफ्स की ग़ुलामी का। निकाह से पहले मोहर की अहमियत यानी निकाह से पहले महर की अहमियत। इस्लाम में जब कोई मर्द निकाह करता है तो उस पर एक वाजिब जिम्मेदारी होती है, महर देना। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि औरत की इज्जत, उसका हक और उसकी मर्जी की तस्दीक है। कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया गया है, औरतों को उनके महर खुशी दे दो। सुहाग रात से पहले मर्द को चाहिए कि वो बीबी को एहसास दिलाए कि तुम महज एक लुत्फी नहीं, एक हकदार और इज्जतदार शख्सियत हो और तुम्हारे महर अदा करना मेरी जिम्मेदारी है। पहली रात की शुरुआत दुआ और सलाम से हो। जब मियाँ बीबी पहली बार एक दूसरे से तन्हाई में मिलें तो सबसे पहले सलाम करें, हसीन अल्फाज में बात करें और किसी तरह की घबराहट को मिटाएं यानी हर तरह की घबराहट को दूर करें। फिर इसके बाद शौहर बीबी की पेशानी यानी माथे के ऊपर वाले हिस्से का थोड़ा से बालों को पकड़कर ये दुआ पढ़े। नाजरीन, उस रात में 2 रकात निफल नमाज ज़रूर अदा करें। वजू कर लें, वजू करने के बाद 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करें। अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए नमाज पढ़ें। शुक्राने की नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि बेहतर यह है कि मर्द अलग पढ़े, औरत अलग पढ़े, यानी दोनों लोग 2-2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करें, यानी 2 रकात शौहर अदा करें और 2 रकात बीबी। और आपको बता दें कि मर्द जमात के साथ भी शुक्राने की नमाज पढ़ सकता है। शुक्राने की नमाज अदा करने के बाद दुआ करें कि अल्लाह हम मियाँ बीबी में आपस में बेपनाह मोहब्बत अता फरमा, हमें नेक औलाद अता फरमा। इसी तरह से आप दुआ करें। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ पढ़ें और उसके बाद आप जो है अपनी बीबी से अच्छे से बात करें। जो आपकी औलाद होगी तो औलाद तो हमें दे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि अल्लाह तू हमारे शैतान की बसों से दूर रख और जो तू हमें औलाद दे उस पर भी शैतान का असर नहीं होने दे। इसे यहाँ ये नफ़रत नहीं फैलाए और बरकतें हासिल होती हैं।
और बरकतें हासिल हों। हया और इज्जत के साथ पेश करें। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। पहली रात मर्द को चाहिए कि जल्दबाजी ना करे, बीबी की घबराहट, उसकी हालत और उसके इमोशन को समझे, उसे टाइम दे, उस पर हक जमाने के बजाय उसको मोहब्बत से अपनाए। औरत अगर रजामंद नहीं है तो रिश्ता बनाना ज़बरदस्ती का मना यानी नहीं करना चाहिए। अगर ये इस्लाम में मना है, रजामंदी और नरमी सुन्नत का असल तरीका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी भी अपनी किसी बीबी के साथ सख्त लहजा नहीं अपनाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बीबियों के साथ कभी सख्त लहजा नहीं अपनाया। हदीस में आता है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। बीबी के जज्बात को समझो, उसकी दिलजोई करो, पहले उसके दिल में सुकून उतारो, फिर कोई अगला कदम उठाओ। इस्लाम औरतों की रजामंदी को बहुत अहमियत देता है। जिस्मानी रिश्तों में अदब और एहतराम, जब मियाँ बीबी हम बिस्तरी करें तो उसके भी इस्लामी अदब हैं। पूरी तरह साफ़ सुथरे होना, बेहूदगी यानी गलत काम ना करें, फाहिश काम से परहेज करें और साफ़ सुथरे हों, खुशी का ख्याल करें। ज़बरदस्ती या दर्दनाक सख्त मना है, यानी ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल सख्त मना है। रिश्ता ख़त्म करने के बाद भी नरमी पेश करना, यानी आप जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के बाद भी नरमी से पेश आना। हदीस में है, जब तुम अपनी औरतों से रिश्ता बनाओ तो उसे भी लुत्फ़ दो जैसे तुम अपने लिए चाहते हो। मतलब रिश्ता सिर्फ मर्द की ख्वाहिश नहीं, औरत की भी तस्कीन है और इत्मीनान है का जरिया है। हम बिस्तरी के बाद की सुन्नत, जब रिश्ता मुकम्मल हो जाए तो मियाँ बीबी पर गुस्ल पाकी का गुस्ल वाजिब हो जाता है। गुस्ल का तरीका ये है, पहले हाथ धोएं, फिर निजासत जहाँ पर लगी हुई है उसको धोएं, फिर वुजू करें, फिर पूरे जिस्म पर पानी डालें, फिर फजर की नमाज वक्त पर अदा करें, ताकि ये रात सिर्फ जिस्मानी ना रहे बल्कि रूहानी इबादत भी बन जाए। सुहाग रात के बाद बीबी से बर्तावा सुबह होते ही किसी मर्द को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब औरत उसके कब्जे में आ गई है, बल्कि अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उसे इज्जत दे, उसकी ख्वाहिश, उसकी सरमाया उसके घर वालों से यानी उसके घर से दूर होने का एहसास समझे। कुरान कहता है, और औरतें तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो, यानी उनकी तुम हिफाजत करो। पर्दा और एक दूसरे को सुकून, शादी के रिश्ते को कैसे निभाएं। सुहाग रात सिर्फ एक रात नहीं, ये उस सफ़र की शुरुआत होती है जो पूरी ज़िंदगी चलने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि बीबी को सिर्फ जिस्मानी नहीं, उसकी रूह और जज्बात को भी अपनाओ। अगर बीबी से मोहब्बत नहीं भी होती तो फिर भी बुरा ना कहो, क्योंकि हो सकता है अल्लाह तबारक ताला उसी के ज़रिए तुम्हारी किस्मत और बरकत खोल दे। शादी की पहली रात बीबी से हमबिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है, आपको बता दें कि शादी की पहली रात बीबी से हमबिस्तरी करना वाजिब या फ़र्ज नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि शादी की पहली रात अगर बीबी से हमबिस्तरी नहीं करेंगे तो वलीमे का खाना हराम हो जाता है। आपको बता दें कि इस बात का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं कि अगर शादी की पहली रात हमबिस्तरी नहीं की तो वलीमे का खाना हराम हो जाएगा। ये लोगों की मनगढ़ंत फजूल की बातें हैं। पहली रात में हमबिस्तरी करना कोई ज़रूरी नहीं या फ़र्ज नहीं, और कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल भी रखें, जैसे मुकम्मल कपड़े उतार कर हमबिस्तरी ना करें। मतलब सारे कपड़े उतार कर एक तरफ फेंक देना मुनासिब है और बेहतर यानी नहीं है। अगर आप मुकम्मल कपड़े उतार भी देते हैं तो ऐसी सूरत में आप हमबिस्तरी करते वक्त ऊपर से चादर वगैरह ज़रूर डालें। इसके बाद हमबिस्तरी करें। मुकम्मल कपड़े उतार कर हमबिस्तरी करना जायज़ है या कोई गुनाह नहीं है। दोनों आपस में मियाँ बीबी एक दूसरे का जिस्म देख सकते हैं, लेकिन ऊपर से चादर ओढ़ लें, ये मुनासिब है और बेहतर रहेगा। और हाँ, एक गलती भूल कर भी ना करें। पहली रात में जो बातचीत हुई, जो मियाँ बीबी में आपस में बातें होती हैं, और शादी की पहली रात जो होती है वो बहुत सारी बातें होती हैं। लड़के अपने दोस्तों और लड़कियां अपनी सहेलियों को बताती हैं।
آپ کو بتا دیں کہ یہ سب حرام ہیں، یہ گناہ ہیں، کبیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو بتانا بالکل حرام ہے، ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ سہاگ رات ایک عبادت، ایک گناہ کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ گناہ کمائیں گے یا پھر ثواب۔ اس رات کو کیسے بتانا ہے یہ مرد کی نیت، اس کے رویے اور اس کے علم طے کرتا ہے۔ اگر تم نے اس سنت ادب اور محبت حیا کے ساتھ نبھایا تو پوری رات عبادت میں بدل جائے گی، ورنہ یہ رات گناہوں کی دستک بھی بن سکتی ہے۔ بیوی کو اللہ کی امانت سمجھو، اس کی حیا کی قدر کرو اور اس رشتے کو صرف جسم کا رشتہ نہیں جانو، بلکہ آپ اپنی محبت اور اس کو اتفاق سے نبھاؤ۔ سہاگ رات صرف لطف نہیں، سنت ہے، اسے محبت اور رحمت سے نبھاؤ۔ اس ویڈیو کو ان تک ضرور شیئر کریں جن کی شادی ہونے والی ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو سکے کہ شادی کی پہلی رات کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جواب ضرور دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ تھی کچھ باتیں اہم اسلام کے دائرے میں رہ کر میں نے بہت آسان طریقے سے سمجھائی ہیں۔ امید کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔